नमस्कार, आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज चैनल और मैं हूं मुरलीधर सोनवाने। अभी हम आए हैं आसोली, जो गोंदिया तहसील के अंतर्गत जो आता है आसोली ग्राम। वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता है पूरनलाल जी, सुखराम जी उके, इन्हें हमारे हंगामा न्यूज चैनल से संपर्क किया और कुछ इनके जो वन विभाग के वन विभाग के प्रति जो इनका कुछ काम का है, जो भी पैसे वगैरह का जो काम किए, इनके पैसे वहां से अभी पूरे नहीं मिले हैं। तो उस बारे में हम लोग यहाँ इनसे मिलने आए हैं। तो अभी हम इनसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि कैसी क्या है प्रकरण। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पूरनलाल सुखराम है, मैं रहने वाला आसोली का हूँ। क्या प्रकरण यानी मतलब क्या है कि आपके यानी हमारे हाथ में अभी आप ये देख सक रहे हैं, ये जो लेटर है, इस लेटर में इन्होंने यहाँ पर राष्ट्रपति साहब को दिल्ली, ये वाला हमारे पास में, और जो इनके हाथ में जो लेटर है तो ये मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, महाराष्ट्र शासन मुंबई और कुछ मंत्रालयों को इन्होंने लेटर वगैरह दिए हैं। और यहाँ पे वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को, उप वन संरक्षक गोंदिया और प्रधान मुख्य वन संरक्षक नागपुर और राज्यपाल मुंबई, इन सबको इन्होंने ये दिया हुआ है लेटर। तो इनकी सब हम वहाँ पर कॉपी अपने चैनल पर दिखाएंगे। क्या है क्या नहीं, तो थोड़ा अभी हम इनसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अभी। तो उके जी, ये जो आपने तिरोड़ा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत में जो आपने काम किया है, जैसे यहाँ पे कुछ गांव के नाम है, मौजा, माली, गांगली, खैरी, ईसापुर, खेड़ेपार, इन जगहों पर आपने जो काम किया है मशीन से किया है ना? हाँ सर। तो इसमें जो है 45 बाई 45 सेमी जो गड्ढे होते हैं, हाँ, पेड़ लगाने के लिए, है ना? हाँ। तो उसके आपने गड्ढों का खोदकाम किया है ना? हाँ। तो इसके क्या आपको पूरे पैसे मिले नहीं मिले? ये आरएफओ है मून सर, हाँ इन्होंने हमारे से फोन पे बातचीत की है। हमने हाँ काम चालू करो खड्डे के, हाँ हमने उससे बातचीत की है। हाँ। तो हमारे को उसने 21 रुपए गड्ढा देंगे करके हमारे से बातचीत हुई फोन पे। तो आपको 21 रुपए गड्ढे के हिसाब से मिला या नहीं मिला? और सर इसका सरकारी रेट है 29 रुपया। अच्छा। ये बोले मेरा जीएसटी नंबर भी है, हाँ। तो तुम्हारे नाम से पेमेंट हो जाएगा, बोले जीएसटी काट के तुम्हारे को पैसे मिल जाएंगे बोले। अच्छा। तो इन्होंने दूसरे के नाम से पेमेंट निकाले, मेरे नाम से पेमेंट निकाले, मेरे टेंडर फार्म पे सही लिए। अच्छा। रेट लिस्ट भी दिए थे। अच्छा। वो भी इन्होंने कैंसिल किए। हाँ। और एसीएफ डीसीएफ का नाम बता के उन्होंने ये किए करके हमारे को ऐसा हुआ वैसा हुआ करके हमारे को, अच्छा, साहब लोग खावे करके अपन अच्छे करके ये ऐसे काम करते रहा और हमारे चूतिया बनाते रहा। तो काम तो आपने किए, फिर बिल दूसरे के नाम से कैसी? हाँ, उसका वही हमारे समझ में नहीं आता। तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है ना? पूरी गड़बड़ है। और ये एसीएफ के नाम से और डीसीएफ के नाम से पैसे काटा हमारे से। हमने उनसे बेसिक पे काटा, कमीशन होना करके उनको, यानी वन विभाग के कर्मचारी यानी कमीशन बेसिक में, यानी सरकार जब उनको ऑलरेडी सरकार पगार दे रही है, सब उनको सुविधा दे रही है, फिर भी यानी वो एक काम करने वालों के तरफ से यानी कैसे क्या कमीशन, इसका उन्होंने कुछ बताए होंगे ना? नहीं, उनको देना पड़ता है करके बोला उन्होंने। अच्छा। तो हमने बोला ठीक है भी देते, तो जो चाय पानी का चलता है तो चल, अच्छा, लागू है। लेकिन ये एक प्रकार से तो रिश्वत हो गई ना, रिश्वत देना और लेना, पूरी रिश्वत है, दोनों तो कानूनी है ना? है। तो फिर ये तो सरकारी कर्मचारी रहने के बाद में इस तरह की यानी हरकतें करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये करप्शन है, पूरा करप्शन है। तो अभी यानी आपने ये जो अभी मेरे हाथ में ये जो लेटर है, ये राष्ट्रपति साहब, तो आपने कितने विभाग में ये सब दिए अभी? मैंने मुख्यमंत्री को दिया, अच्छा, राष्ट्रपति के साहब को दिया, राज्यपाल साहब को दिया, हाँ, और इनका संबंधित विभाग है, हाँ, उपवन संरक्षक साहब गोंदिया, हाँ, इनको, हाँ, और प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन व बल प्रमुख सिविल लाइन नागपुर, इनको दिया, हाँ।
और राज्यपाल साहब को, राज्यपाल साहब हाँ को। इनको बाय पोस्ट दिया हाँ, और हाथ से इनके वन विभाग को दिया। तो इनके जो वरिष्ठ जो वन के जो अधिकारी होते हैं, हाँ इनसे आपके डिस्कस यानी कुछ चर्चा हुई क्या नहीं, इस विषय में? हाँ इसमें चर्चा हुई थी। हाँ एसीएफ साहब सिंह साहब है, हाँ तो उनसे साथ बैठक हुई तो बोले आपको कितने पैसे, मतलब 21 के हिसाब में, तो ये बोले 26 के हिसाब में पैसे देने को कहा, बोला बोले उन्होंने। हाँ। सर बोला हमारे को दिया ही नहीं, अच्छा। आपको हमारे को उल्टा बोला कि एसीएफ डीसीएफ के नाम से हाँ। पैसे हमारे से काटा, तो साहब लोगों को दे दिया। अच्छा। और आपको बोल रहा है कि उन्होंने, मैं ठेकेदार को पूरा है तो ठेकेदार को पैसे दे दिया। हाँ। हमारे को पैसे नहीं मिले सर वो। हाँ। तो मैंने करीब करीब 25,000-26,000 के आजू बाजू गड्ढे किया। हाँ। तो उस पैसे मेरे में से 2,10,000 दिया, बाद में आज देता हूँ कल देता हूँ करके बोला, लेकिन दिया ही नहीं। तो यानी आपका मान के चलिए कि अभी पूरा बिल नहीं निकला है वहाँ नहीं से, नहीं नहीं है ना? पहले शासन से पैसा निकल गया, शासन से पैसा निकला तो फिर गया कहीं ना कहीं। तो ये मेरे को आरएफओ मून है, हाँ इन्होंने दबा डाला पैसे, इन्होंने अपने हाथ से पैसे दिया। मैं बोला भी हाँ कि भैया मेरे को चेक दे दो या तो मेरे खाते पे आरटीजीएस करो। हाँ। तूने ये बोला ये नंबर 2 की रकम है तो नंबर 2 के सब ऐसा नकदी मिलेगा बोले आपको। यानी मतलब ये किस तरह से नंबर 2 का पैसा है, कैसे क्या होगा? आपने तो वहाँ मेहनत किया, आपने काम किया, आपके तो काम का पैसा हो गया, तो फिर वो नंबर 2 का किस हिसाब से नंबर 2 का पैसा? उसने दूसरे के नाम से पेमेंट निकाला ना, इसलिए बोले नंबर 2 का पैसा हो गया बोले वो। तो यानी वो मुनसर अभी फिलहाल में अभी का तिरोड़ा में है? तिरोड़ा में निलंबित है, अभी निलंबित है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बहुत सारे घोटाले है। हाँ हाँ। उसने एक झाड़ पे से आदमी गिरा, हाँ। उसको सुअर ने मारा करके हम्म। उसकी केस बनाया, उसमें गार्ड की सही नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, और ऐसी केस डाला, 20 लाख रुपए हड़प डाला उसको। अच्छा। लाभार्थी को 3 लाख रुपए दे दिया। अच्छा। उस केस में वो सस्पेंड हुआ है वहाँ सूर्यवंशी। हाँ हाँ। इसको बोले एसीबी में इसको पकड़ाओ बोले। हाँ हाँ। मैंने बोला मेरा कोई काम नहीं धाम नहीं, मैं उसको पहचानता नहीं और मैं ऐसे उल्टे सीधे काम करता नहीं। हाँ हाँ। मेरे को किसका हाई शराब लेना हाँ अच्छी बात नहीं है। हाँ हाँ। ये ऐसा भी बोलता है। हाँ हाँ। इसके खिलाफ में जिसने बोला सच बोला, हाँ तो उसके खिलाफ में एसीबी में डालो, ऐसा करो वैसा करो, वो वैसे करता है। वो कार्टिंग का भी, वृक्षारोपण की जो कार्टिंग है, हाँ। उसमें भी उसने दूसरे के ने कार्टिंग किया और पेमेंट ही दूसरे के नाम से निकाला, वो कमीशन देते करके। हाँ हाँ। ऐसा ये लंदी फंदी है। तो अभी आप देख सक रहे हैं, तो जो भी हमारी पूरनलाल जी उके से जो हमारी बात हुई है, और हम अभी कैसा है अपने न्यूज में ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है इनके पास में, ये सब हम वहाँ लगा देंगे। सरपंच के दाखिले सर मेरे पास, सरपंच के दाखिले भी जुड़े हैं। हाँ, जहाँ अपने काम जहाँ ग्राम काम पंचायतों में, हाँ, वो ग्राम पंचायत के इसके हाँ, साथ में जुड़ी हुई है। हाँ, तो वो सभी चीजें हम अपने चैनल पे वहाँ दिखा देंगे कि क्या चीज है क्या नहीं करके। मेरे हिसाब में तो सर ये इसकी सीआईडी या सीबीआई इंक्वायरी होने को ना, फिर पूरा दूध का पानी हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। इसने टेंडर भी बैकडेट में निकाला। हाँ हाँ। वो पेपर पब्लिश वाला भी इसमें क्लच में आ जाएगा। हाँ हाँ, बरोबर, क्योंकि उसमें जाहिरात निकाली जाती है। नहीं ना, निकाली जाती है ना उसमें। तो भाई टेंडर जब निकलता है तो एक जाहिरात प्रकाशित की जाती है कि भाई इस वन विभाग से ये क्षेत्र का वो काम निकाला जा रहा है, तो उसमें वो टेंडर वाइज वो फिर भरते हैं। और आजकल ऑनलाइन हो गया, टेंडर भी ऑनलाइन होते हैं। इसने ऑफलाइन निकाला, कमीशन खाना था करके। और ये काम नवंबर 24 में मंजूर हुआ है और काम चालू किया। नवंबर 23 में काम चालू हुआ। अच्छा, 23 में मंजूरी हुई। और इसने काम चालू किया अप्रैल में। अच्छा। अप्रैल 24 में। यानी लेबर नहीं मिलना चाहिए करके। गर्मी में लेबर काम नहीं करते इधर। बरोबर। तो ये लेबर से एक पहला अधिकार लेबर का काम करने का है। बरोबर। इसको कमीशन खाना था करके इन्होंने लेट किया, डिले किया। और 4थे महीने से काम चालू किया। अच्छा, 4थे महीने से चालू किया। हाँ, ये महाराष्ट्र के मशीनें मिला है, वो नहीं मिले तो यूपी की मशीनें मंगाया। पैसे खाना था। तो ये सब जाहिर दिख रहा है। ये 1.5 लाख अंदाजे 1.5 लाख गड्ढे हुई है मशीन से। इसमें कम से कम इसने 12 लाख रुपया खा गया इसने। अच्छा, ये गड्ढे के इसमें। और ऊपर में लेबरों इसमें कितने खाया तो भगवान मालिक है। ये करोड़ों का प्रोजेक्ट है ये। अच्छा, करोड़ों का प्रोजेक्ट है। ये कैंपा का है। कैंपा शिफ्ट होने के बाद में इनके ऊपर क्या कार्रवाई करता है शासन प्रशासन, वो देखने योग्य रहेगा। और अभी इसके बाद में फिर और कुछ है उनका। अच्छा, इसने सर ये और एक बात किया। वाउचर में 2% जीएसटी काटा। अच्छा, वो किस हिसाब से? नहीं, गवर्नमेंट के हिसाब से। गवर्नमेंट ये छोटे काम में 2 मट्टी पे 8% लगता है। इसने 2% काटा। अच्छा। और हम लोगों का जो हिसाब किया तो हमारे से 18% जीएसटी काटा करके ये किया, हिसाब किया। अच्छा, आपसे यानी
कटा 2%, हाँ वाउचर में 2% 2%, बाउचर बाउचर दिखाता है 2%, हाँ। यानी वो गवर्नमेंट नियम से, गवर्नमेंट नियम से और इनने दिखाए 18%, 18%। तो ये 18% ये किसके नियम से? हाँ। तो यानी ये नहीं, वो आरएफओ के नियम से, आरएफओ के नियम से, चाहे उसका नियम है, उसके कानून का है, उसका सब है, वो किसकी सुनता नहीं। जिसने उसके सच बोला था उसको एसीबी में डलवा दो करके उसके पीछे हाँ हाँ शोकास देता है, किसको गार्ड को कुतर देता है, हाँ हाँ हाँ। कुछ भी फंसाने में चक्कर में उसको शोकास दे देता है और सस्पेंड करवा देता है। अच्छा, अभी मेरे ख्याल से वो कोई सूर्यवंशी है, मेरे संबंध नहीं है उससे, हाँ हाँ, तो उनके दोनों बहन भाई को सस्पेंड किया इसने। अच्छा, वो कौन से पोस्ट पे थे? वो गार्ड थे, अच्छा, यानी बीट गार्ड। बीट गार्ड थे। हाँ। उनका ये लेना देना है नहीं इसके केस में। अच्छा, अब यूके जी के कहने के हिसाब से तो पूरी बातें अब पूरे दर्शकों को समझ में आई गई होंगी कि प्रकरण कैसी है, क्या है। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे हंगामा न्यूज चैनल के साथ। गोंदिया से मैं मुरलीधर सोनवाने, नमस्कार।